आप देखिए वो कश्ती जो यूनान के समंदर में सतह पे तैरती रही, डोलती रही, लोग भूख से मरते रहे, प्यास से मरते रहे क्योंकि रेफ्यूजीज थे या कुछ भी आप कह लें, गरीब थे, उनको बचाने के लिए सतह से कोई नहीं आ रहा था, लोग उनको मरता हुआ देख रहे थे। अब्दुल्ला, वो तो इंटेंशनल था ना कि हमने नहीं बचाना, वो वाली बात थी। वैसे तो दोनों इन चीज़ों में एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट बिकॉज द ओनली कंपैरिजन दो इंसिडेंट ही हुए ना एक पानी हफ्ते में। ही एक रिलेशन है इन दोनों का। खैर एनीवे, ग्रीस ट्रेजेडी के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स भी दें, क्योंकि वो जो स्मगलर्स हैं, आपको पता है कि ये वो भी इंतजार में होते हैं, ये हादसा भी 1-2 हफ्ते में, 2-4 महीनों में खत्म हो जाएगा। इसके बारे में बात करना वो दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अजल से नहीं, ये दोबारा होगा, ये ट्रैफिकिंग दोबारा होगी। आप यहाँ से किस चीज पे आपने लिखवाना है? तो जी अब ये हुआ है कि यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA जो है वो इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस किरदारों के गिर्द मुसलसल घेरा जो है तंग किया जा रहा है। उनके बकौल इस गैर कानूनी और जालिमाना धंधे से जुड़े अब तक 16 स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 43 बिल्कुल मुकदमात जो हैं 43 वो दर्ज किए जा चुके हैं। कई इंक्वायरीज जो हैं वो भी चल रही हैं और दूसरी तरफ जिन खानदानों के प्यारे इस अलमनाक हादसे में जान बहक हुए हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कम से कम उनके बच्चों की मैयतें मिल जाएं। सानू बदले ना एजेंटा ने बड़े साने ख्वाब वहाए, सानू 26 लाख रुपया दिओ, तुहाडा बच्चा 7 दिनों च असीं तुहानूं इटली पड़ा देंगे। वो शिप सी 200 बंदे का जी ना, मतलब है कि इंसानी स्मगलर ने 800 बंदा बाहर दिता। साडी गौरमेंट अगे साडे हत्थ बन के गुजारिश है, सानू खुदा दा नाम जे साडे बच्चे दी लाशां पिछा लिया दिओ। सो ये सूरत हाल है यूनान के साहिल के करीब डूबी कश्ती के मुसाफिरों के साथ क्या हुआ। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान हबीबुर रहमान ने सारी कहानी बयान कर दी। मुत्तादिद लोग अपना आंखों देखा हाल बयान कर चुके हैं। जब भी आप सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बस बहुत से सवालात जहन और दिल में आते हैं। अच्छा, ये आपको बताएं कि कल वज़ीर आज़म भी बाय द वे शहबाज शरीफ साहब भी इस बात पर बरहम हुए कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ पहले कार्रवाइयाँ क्यों ना की गई, और यही बात हम भी करते रहते हैं कि FIA और दीगर जो सारे इदारे हैं जितनी फुर्तियाँ आज दिखा रहे हैं पहले कर लेते। ये कोई नई चीज़ तो अनहोनी नहीं हुई ना कि ओहो ये क्या हो रहा है, ये भी रास्ता है, ये तो हो रहा है, कब से हो रहा है। और वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है इस पे आपको जरा नजर रखनी चाहिए कि आइंदा ना हो। चले पहले तो हो ही रहा था, तमाम पाकिस्तान को पता था, अब ये आप मेक श्योर कर लें कि आइंदा ना हो, क्योंकि इसके कभी इम्कानात हैं कि ये आइंदा भी होगा। इफ पीपल वर टू बेट, एब्सोल्युटली, तो मैं ये 100% इस पे तो बेट किया जा सकता है कि दोबारा भी होगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA नॉर्थ राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब ये बताइएगा, आपके यूनान कश्ती हादसे के बाद पाकिस्तान में FIA ने क्रैकडाउन तो शुरू कर रखा है, बहुत से मुबैना इंसानी स्मगलर्स को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये मसला हल हो जाएगा और सारे निर्गे में आ जाएंगे और सेटल्ड फॉर गुड? जी बिल्कुल, FIA ने एक क्रैकडाउन का आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में 43 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 16 जो हैं इनमें मुलव्वस ह्यूमन ट्रैफिकर जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके अगेंस्ट जो सेक्शन ऑफ लॉ है वो पिज़्मा के तहत FIRs हो चुकी हैं। और इसके साथ हम जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी कर रहे हैं और 123 विक्टिम फैमिलीज जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उनके DNA सैम्पलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो वी आर होपफुल कि जी हम इनको इनके कैफे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और एट द सेम टाइम वी आर इन टच विद ग्रीस अथॉरिटीज़ और उन्होंने जो गिरफ्तार किए हुए हैं वहाँ पर स्मगलर्स, उनके साथ भी हम लेजॉन में हैं कि जी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर हो और फिर इस रैकेट को जो कि ट्रांसनेशनल रैकेट है इसको हम ब्रेक करने में कामयाब हो जाए। वैसे जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात की थी और भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे हैं, ये स्मगलर्स को इतने छुपे भी नहीं है, ये बड़े नोन लोग हैं। तो सवाल तो बार बार हम यही पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जब पता भी हो किसी का और फिर भी उसको नैब ना किया जा रहा हो। ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं अल्लाह करे आप लोग कामयाब हो और बिल्कुल ऐसा ही हो जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि FIA या दीगर हुकूमती इदारों में स्मगलर्स का साथ देने वाले लोगों की निशानदही ज़रूर हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो क्या ऐसा भी आप गारंटी कर रहे हैं कि होगा?
जी 100% बिल्कुल ऐसा होगा। जिस जगह पर भी जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ क्रिमिनल पर्चे दर्ज किए जाएंगे और उनको इस महकमे से भी निकाला जाएगा। एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवसत से तमाम अपनी विक्टिम फैमिलीज को और वो लोग जो कि इस पूरे हादसे में अपने अजीज के बारे में परेशान हैं, उनको ये बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी लेवल पे अगर किसी भी महकमे का कोई भी ऑफिशियल इस घिनौने काम में मुलव्वस हुआ तो उसको उसी तरह की एफआईआर का सामना करना पड़ेगा जिस तरह की ह्यूमन स्मगलर्स के लिए एफआईआर। इरादे तो आपके बुलंद हैं राना साहब, यहाँ से लोगों को फ्रॉड करके बाहर भेजने वाले लोगों के खिलाफ आपने घेरा तंग भी कर लिया है, मजीद भी करेंगे। लेकिन आपको पता ही है ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, बैरून मुल्क भी किरदार मौजूद होते हैं, यहाँ से लोग सेटल हुए हुए होते हैं, दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, दीगर सरकारी एहलकार भी मौजूद होते हैं दूसरे मुल्कों के। एक इंटरनेशनल ऑपरेशन किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, तभी इसका खात्मा शायद मुमकिन है। इस पर गौर कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है जो कि हमारी बॉर्डर्स के बाहर भी उस रैकेट के उस नेटवर्क के ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो उस सिलसिले में हमारी जो है वो मुसलसल कम्युनिकेशन जारी है, ग्रीस के साथ भी, इटली के साथ भी और स्पेन के साथ भी। वहाँ पर हमारे एफआईए के लिंक ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहले से एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो लोग वो गिरफ्तार करते हैं वो हमें उनका बताते हैं और इसी तरह से इंटरपोल के जरिए से भी जो इंफॉर्मेशन का तबादला है वो जारी है। और वी आर होपफुल कि इंटरनेशनल एक जो हमारा एक कॉपरेशन चल रही है हमारे इदारों के साथ, उसके ज़रिए से हम इन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में और इनको बिहाइंड द बार करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो दैट वुड बी ऑसम, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसका ये एक मसला है। और खैर हमें तो बड़ी बुरी तरह इस बार नज़र भी आया है और लगा भी है, लेकिन बहुत से मुल्कों का यही मसला। ये बताएं कि पाकिस्तान में एफआईए की कार्रवाइयों के साथ एक गलत फहमी ये भी पैदा हो रही है कि बैरून मुल्क भिजवाने वाले सभी लोग जो हैं वो 2 नंबर हैं। अब ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, तो सब जाली नहीं हो सकते और ना ही हैं। जाहिर है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। एफआईए जाली और असली में फ़र्क कैसे कर रही है, ये ज़रा मैकेनिज्म समझा दें। जी बिल्कुल, ये एक तासुर शायद कहीं जा रहा है। मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो रजिस्टर करता है जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के कंपनीज हैं और वो वैलिड कंपनीज हैं, उनके पास लाइसेंस है। वो जो हमारी वर्क फोर्स को बाहर भिजवाने का काम करते हैं वो स्किल बेस जॉब्स होती हैं जहाँ के लिए वो इन लोगों को बाहर भिजवाते हैं। वो बिल्कुल लीगल हैं, उनके पास लाइसेंस है, उनको ऑपरेट करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन एट द सेम टाइम जो इलीगल हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो बिल्कुल किसी भी कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, उनके खिलाफ डेफिनेटली हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन जो लीगल काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी प्रोटेक्शन मौजूद रहेगी। शुक्रिया आपका राना साहब। राना अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद थे, एडिशनल डायरेक्टर एफआईए। लेट्स सी कि अभी ट्रेजेडी पता क्या है, हमारा लैक ऑफ फेथ क्यों होता है इन मामलात में? हमारा लैक ऑफ फेथ इसलिए होता है क्योंकि हमने यही देखा है कि कोई काम शुरू होता है, उसके बाद कोई और ख़बर आ जाती है। जब मीडिया में इस मामले पे बात होना कम हो या ख़त्म हो तो कार्रवाइयाँ भी साथ में ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब इन मामलात में जहाँ इंसानी जान इन्वॉल्व है, और इंसानी जान क्या, ये तो एक हादसा है ना जो हो गया, कितने पैसे इन्वॉल्व हैं इस काम में? मतलब लोग अपना ज़र ज़मीन, अपने माल मवेशी, उधार, कर्ज, क्या कुछ करके जा रहे हैं। 22-22, 23-23 लाख रुपए। यहाँ तक विक्टिम्स ने कहानियाँ सुनाई हैं कि 8 लाख रुपए पहले दे दिए, 9 लाख रुपए पहले दे दिए, उसके बाद वो कहते थे कि हम जंगल में छोड़ देंगे, मार देंगे अपने घर वालों से, कहो हमें जो पाकिस्तान में हमारा एजेंट बैठा हुआ है उसे 18 लाख रुपए पहुँचाओ। सो एक जान से जाने वाले नौजवान का भाई ये कहानी सुना रहा था कि कहा कि जी हमारे भाई को मार देंगे, और पाकिस्तान में उसने कहा जी गुजरांवाला में फलां बैठा हुआ है तो उसको पैसे पहुंचाए। तो हमने सारे रिश्तेदारों से भीख मांग के हमने पहुंचाए वो पैसे। अगर कांटेक्ट करके मुआहदे करके बाहर जा रहे हैं तो पिछले जो छोड़ के जा रहे हैं अपने फैमिलीज को, उनके साथ फिर ऐसा होने का 100% खतरा होता है और जायज़ भी होता है, बिकॉज कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन जो जा रहे हैं उनके जो हालात होते हैं, इज़ इट इवन वर्थ
वैसे ये इतना डिबेटेबल सवाल है ना कि इज इट इवन वर्थ, क्योंकि इस पे हमने इतनी कहानियां देख ली हैं कि इधर क्या मिल रहा है उनको। बात तो सारी बॉटम लाइन इधर ही आ जाती है कि कौन अपना मुल्क छोड़े, कौन मौत के मुंह में जाए, जहां 50-50 चांस है कि शायद आप बचें शायद आप मर जाएं, जब हालात इतने बुरे ना हो कि आपको लिटरली धिक्का दे के बाहर भेज रहे हो कि वहीं जाके अपनी किस्मत आजमा लो, इधर तो कुछ नहीं होना। उस माइंडसेट को जरा इमेजिन करें कि क्या होता होगा। हमें स्मगलर्स पकड़ना और ये सारा अब्दुल्ला, दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग जो कि करना ही करना है, लेकिन हमें वो बेस जो है, वो रूट कॉज ऑफ व्हाई पीपल आर फ्लीइंग, उसको एड्रेस करने की भी साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत जरूरत है। इसको लिटरली ये वो मामला है जिस पे नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए, होना चाहिए 100% कि हम किस तरह, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, नौजवानों की करोड़ों हमारे नौजवान सबसे ज्यादा है ना परसेंटेज। सो हमारे नौजवानों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम इनको इतना प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं और इनसे इतना जरा मुबादला कमा सकते हैं, इनको स्किल्ड लेबर के तौर पर दुनिया भी भेज सकते हैं, हम इनको यहाँ पर कारोबार करने के मौके फराहम कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कब